धन्यवाद हो सुंदर दिन देने के लिए और परमेश्वर का वचन सुनने का हम सबको मौका मिला है। तो प्रभु की महिमा हो। ठीक है, प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन निकालिए मेरे साथ में। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 50। मत्ती की पुस्तक उसका 27 अध्याय और उसका 50 आयत। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 50। मत्ती उसका 27 अध्याय का 50 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो आज का जो शुक्रवार जो मनाया जाता है संसार में, जब हम देखते हैं गुड फ्राइडे, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, वो हमारे लिए वो बलिदान हुए। आज के दिन यीशु मसीह के लिए वो कलवरी क्रूस में टांगा गया था, यीशु मसीह के लिए मारा गया था, क्योंकि हम सब मनुष्य जाति, हम पापी हैं। इस संसार में रहने वाले कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है, हम सब पापी हैं। और यीशु मसीह हमें पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह संसार में आए और हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया। और यदि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए नहीं मारा जाता, यीशु मसीह नहीं मरते, तो हमारे लिए मरना पड़ता। इसलिए उस खुदा ने इतना प्यार हमसे किया, हम मसीह लोगों से, प्रभु के लोगों से, सब संसार के सारी जाति के लोगों से परमेश्वर ने प्रेम किया कि हमें पापों से छुटकारा देने के लिए, पापों से हमें बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में बलिदान होने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर भेजा, ताकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर में उठा ले और हमारे पापों को यीशु मसीह कलवरी क्रूस में लेकर चल गए, कलवरी क्रूस में बलिदान हो गए हमारे पापों को लेकर। उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, हमारे लिए अपना बलिदान उन्होंने दे दिया। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारे गए। इसलिए क्या है कि हमें यीशु मसीह पर हमारे लिए विश्वास हमें रखना है, यीशु मसीह पर विश्वास करके हमारे लिए चलना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए संसार में आया और हमारे लिए आज के दिन में यीशु मसीह बलिदान हुआ। हमें उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए आया। इसलिए हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में हमारे लिए बलिदान हुआ। ये बात हमारे लिए जानना हमें बहुत जरूरी। हम सब के पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, कलवरी क्रूस में बलिदान हुआ। और पूरा संसार के पापों के लिए, हमारे लिए नहीं है केवल, लेकिन संसार के सब लोगों के लिए। लेकिन लोग इस बात के लिए जान नहीं पाते हैं, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए। बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं, बहुत सारे लोग आज इस बात से अनजान भी हैं, नहीं जानते हो। बहुत सारे क्या है कि अलग अलग तरीका से वो लोग चलते हैं, जीवन जीते हैं, इस बात के लिए नहीं जान पाते कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए संसार में आए। यीशु मसीह हमारे लिए अपना जीवन दिया है, हमारे लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ है, हमारे पापों के लिए मारा गया। आज भी बहुत सारे लोग अलग अलग बलिदान भी चढ़ाते हैं, अलग अलग चीजों को भी मारकर बलिदान वो लोग करते हैं। कोई मुर्गा भी बलिदान कर देता है, कोई मेढ़ा भी चढ़ा देता है, कोई कबूतर का भी बलिदान करता है, कोई बकरे का भी बलिदान करता है, बलि देते हैं। लेकिन नहीं, उनसे पापों का क्षमा नहीं होता है। लेकिन क्षमा करने के लिए, क्षमा देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, हम सब के लिए इस संसार में भेजा, ताकि हम सब के लिए खुदा अपनी जान को कुर्बान करे। हम सब के लिए यीशु मसीह बलिदान हो और वो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया। आज के दिन, अब से सन 2026 साल पहले जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह का बलिदान हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह आज के दिन में मारा गया था। इसलिए हमें उस पर विश्वास रखना है। इन बातों के लिए हमारे लिए भूलना नहीं है, हमारे लिए स्मरण हमें रखना है, क्योंकि
यीशु मसीह हमें पापों से क्षमा देने के लिए और उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। आमीन। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए इस संसार में आया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है इफिसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 8 to 9 में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इफिसियोस का 2 अध्याय का 8 और 9 आयत, इफिसियोस का 2 अध्याय का 8 और 9 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा उद्धार जो है कि यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास करके हमने यीशु मसीह पर हमने उद्धार पाया है, हमारे पापों के लिए छुटकारा मिला है। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है कि हमारे लिए उद्धार हमारे लिए प्राप्त हो, अनंत जीवन हमारे लिए मिले, हमारे लिए मुफ्त में, फ्री में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या है कि हमें उद्धार दिया है, हमें पापों से हमारे लिए छुटकारा दिया है। इसीलिए क्या है कि हमें उस पर ही हमारे लिए ईमान लगाना है, उसी पर ही हमारे लिए भरोसा रखना है, विश्वास करना है। और हमारे अच्छे कामों के कारण हमने उद्धार नहीं पाया, भले काम करके, हमने अच्छाई के काम करके, भलाई के काम करके हमारे लिए उद्धार प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उस खुदा ने मुफ्त में हमारे लिए उद्धार दिया है। हमने उद्धार कोई पैसे देकर हमने नहीं खरीदा है, हमने उद्धार को मोल हमने नहीं लिया है, लेकिन खुदा ने मुफ्त में हमारे लिए फ्री में उद्धार हमारे लिए दे दिया है, अनंत जीवन हमारे लिए दे दिया है। इसलिए क्या है कि उस खुदा पर हमारे लिए विश्वास करके हमारे लिए चलना है, जीवन हमारे लिए जीना है। आज बहुत सारे लोग भलाई का काम करके उद्धार पाना चाहते हैं संसार में, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे भले काम करते हैं जिससे कि स्वर्ग में जाए और उद्धार पाए, पापों से क्षमा मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि जो कि अच्छे काम करके उद्धार मिले, परमेश्वर के वचन में नहीं बताया। इसलिए क्या है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमारे लिए मुफ्त में, तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मुफ्त में, फ्री में वो खुदा हमारे लिए उद्धार देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहा कि कर्मों के कारण हमें जो कि उद्धार नहीं मिला है, हमें जो कि इस बात के लिए हमारे लिए घमंड नहीं करना है, लेकिन यीशु मसीह पर हमारे लिए विश्वास हमें रखकर चलना है, विश्वास करके हमारे लिए जीवन जीना है। क्योंकि हम सब लोग जो है कि उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए आया और हम सब लोग पापी हैं और पाप का जाला जो है कि मृत्यु है। इसलिए उस मौत की सजा से भी परमेश्वर ने हमारे लिए बचा लिया और अपने जीवन के लिए उसने कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह हमारे लिए मरा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 23 आयत में देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पाप का जाला तो मृत्यु है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना हमारे लिए अनंत जीवन है। परमेश्वर के वचन में वहां पर बताया गया कि परमेश्वर का वरदान हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर के वचन में लिखा है अनंत जीवन हमारे लिए मिलता है उस खुदा पर हमारे लिए विश्वास करके। पाप का सजा जो है कि मृत्यु है। इसीलिए यदि हम पापों में हम जीवन जो है कि जी रहे थे, लेकिन उस खुदा ने क्या इतना हम पर दया, उस परमेश्वर ने इतना हम पर दया किया, इतना रहम किया कि उस परमेश्वर ने उस खुदा के लिए, यीशु मसीह के लिए हम सब के लिए दे दिया ताकि हमारे लिए ना मरना पड़े। इसलिए उसने खुदा के लिए भेजा यीशु मसीह के लिए। हमें उस पर विश्वास करना है, ईमान उस पर हमारे लिए लगाना है, तभी वो हमारे लिए उद्धार के लिए हम पाते हैं, अनंत जीवन के लिए हम पाते हैं। इसलिए मौत, पाप का जाला मृत्यु है, उसने जो है मृत्यु को भी हमारे लिए सह लिया, अपने आप के लिए बलिदान उसने कर दिया, अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिया, अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। इसलिए क्या है कि हमें उस पर भरोसा रखना है, विश्वास हमारे लिए करना है। और वो खुदा हमारे लिए बचाने के लिए संसार में आया, हमें जीवन देने के लिए संसार में आया, ना कि हमें वो दंड देने के लिए, ना कि वो हमें सजा देने के लिए इस खुदा संसार में आया, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जॉन चैप्टर 3 वर्स 18, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 18 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो विश्वास करता है उसके लिए कोई भी दंड नहीं है, कोई भी सजा नहीं, उसके लिए परमेश्वर खुदा ने माफ कर दिया, उस सब के लिए क्षमा कर दिया, पापों से छुटकारा दे दिया,
उसके लिए कोई भी सजा नहीं है। परमेश्वर के वचन में कहा कि जो उस पर विश्वास करता है उसके लिए कोई सजा नहीं है, कोई उसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा। जो उस पर विश्वास करेंगे वो उद्धार के लिए ग्रहण करेंगे, वो उद्धार के लिए पाएंगे, अनंत जीवन उनके लिए मिलेगा। लेकिन जो आज यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए दोषी ठहराया जाएगा, उन पर इल्जाम लगाया जाएगा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर ईमान नहीं लगाया, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग दोषी ठहर जाएंगे और उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे, अनंत जीवन उनके लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग उद्धार पाएंगे, अनंत जीवन उनके लिए मिलेगा, उनको कोई भी सजा नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर उनके लिए आशीष देगा, परमेश्वर उनके लिए उद्धार देगा, ब्लेसिंग देगा। इसलिए क्या है कि हमें यीशु मसीह पर हमारे लिए विश्वास हमें रखना है, क्योंकि वो खुदा हमारे लिए बचाने के लिए आया, हमें उद्धार देने के लिए संसार में यीशु मसीह अब से सन 2026 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए आए और बलिदान हुए। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो खुदा मारा गया, क्योंकि वो हमारे लिए बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है लूक चैप्टर 19 वर्स 10, लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय का 10 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह उद्धार देने के लिए हम सब के लिए इस संसार में आए और हम सब के लिए यीशु मसीह बलिदान हो गए, खोए हुए लोगों को बचाने के लिए, जो पापों में पड़े हुए थे, खोए हुए थे और भटक रहे थे, ऐसे लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा। स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग में रहने वाला खुदा स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी में हम सब के लिए आ गया, हम सब के लिए पापों के लिए वो बलिदान हो गया, हम सब के लिए वो आज के दिन में मारा गया था, शुक्रवार के दिन में। इसीलिए हम गुड फ्राइडे हम मनाते हैं, अच्छा शुक्रवार हम मनाते हैं। गुड फ्राइडे बोला अच्छा शुक्रवार हम मनाते हैं। अच्छा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और हम सब के लिए उसने बचा दिया। क्योंकि हमारे लिए मरना पड़ता, हमारे लिए ऐसा मरना पड़ता कि हम कभी जीवित भी नहीं हो सकते यदि हमारे लिए मरना पड़ता तो। इसीलिए उस खुदा ने हम पर रहम करके, दया करके, हमसे प्रेम करके यीशु मसीह के लिए संसार में भेजा कि हमारे पापों से हमारे लिए क्षमा मिले और हमारे लिए उद्धार मिले। इसलिए क्या है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जान दिया है, अपने आप के लिए कुर्बान किया है, अपने प्राणों को हमारे लिए दिया, छोड़ा है, अपने प्राणों को हमारे लिए त्याग दिया, हमारे लिए बलिदान हो गया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, मरकुस उसका 10 अध्याय का 25 आयत में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर की 45 आयत में, मरकुस उसका 10 अध्याय का 45 आयत में जब हम पढ़ते हैं मार्क चैप्टर 10 वर्स 45 में, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। लास्ट पार्ट में परमेश्वर के वचन में कहा यहाँ पर कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हम सब दुनिया संसार की छुड़ौती के लिए उसने क्या है कि हमें छुड़ाने के लिए, वो पापों से छुड़ाने के लिए अपना प्राण उसने दे दिया, अपना जान उसने कलवरी उसमें बलिदान कर दिया, अपना जीवन हम सब के लिए न्यौछावर कर दिया, हम सब के लिए अपना जीवन उसने दे दिया। अपना हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए तो यीशु मसीह ने अपने आप के लिए बलिदान कर दिया। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और वो पाप से बिल्कुल अज्ञात था, पाप को वो नहीं जानता था, लेकिन वो हमारे लिए पापी बन गया। परमेश्वर ने हमारे लिए उसको पापी ठहरा दिया, पाप ठहरा दिया कि हम धर्मी बन जाए, हम धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15 में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के वचन में लिखा है ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हम सब पापी लोगों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो कि आया, हम सबको बचाने के लिए, हमें पापों से उद्धार देने के लिए। परमेश्वर के वचन में हम सब लोग पापी थे, पापों से हमें छुटकारा देने के लिए, पापों से हमें बचाने के लिए अपना जीवन उसने बलिदान कर दिया। हम सब के लिए उसने अपना जीवन दे दिया। इस बात के लिए हमारे लिए जानना, हम सब के लिए, संसार के लोगों के लिए, हम मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी। यीशु मसीह हम सब के लिए बलिदान होने के लिए आया, अपना प्राण उसने हम सब के लिए, हम पापी लोगों के लिए
उसने दे दिया हम सबको बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। और वो पाप से अज्ञात था और वो जो है कि पाप के लिए नहीं जानता था, लेकिन हमारे लिए क्या है, उसने अपना जीवन जो है कि बलिदान कर दिया और जो है कि हमारे लिए उसने धर्मी ठहरा दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21 में परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 21 आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु के वचन में लिखा हुआ, पाप से वो अज्ञात था, अनजान था, लेकिन क्या है, परमेश्वर ने हमारे लिए ही उसके लिए पाप ठहरा दिया, हमारे लिए ही उसको पापी बना दिया, हमारे लिए ही वो हमारे लिए पापी बना यीशु मसीह की, हम लोग धर्मी बन जाए, हम परमेश्वर की धार्मिकता हम लोग ठहर जाएं। इसलिए क्या है कि हमारे पापों का बोझ अब उसने अपने सर पे ले लिया, अपने पापों का बोझ लेकर वो कलवरी क्रूस में चढ़ गया, हम सब के लिए बलिदान हो गया। इसलिए क्या है कि हमें उस पर हमारे लिए विश्वास रखना है, भरोसा हमारे लिए रखना है कि हमारे ही पापों के लिए उसने अपराध सहे, हमारे गुनाह सहे, हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया। प्रभु के वचन में लिखा है हमारे पापों के कारण, अपराधों के कारण यीशु मसीह मारा गया है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है यशायाह चैप्टर 53 वर्स 5 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह उसका 53 अध्याय का 5 आयत में जब पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, इसकी कोड़े खाने से हम चंगा हो जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे पापों के कारण वो मारा गया, कलवरी क्रूस में बलिदान हो गया, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मरा है। इसलिए क्या है कि हमें ये बात हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, उसी पर हमारे लिए विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया, उसी पर विश्वास करके हमारे लिए जीवन जीना है, क्योंकि वो हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह संसार में आया, हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर में उठा लिया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, अपने प्राण उसने हमारे लिए त्याग दिया, अपने जीवन को उसने कलवरी क्रूस में बलिदान दे दिया। आज के दिन शुक्रवार का दिन में अब से सन 2026 साल पहले यीशु मसीह का बलिदान आज के दिन में हुआ, हमारे पापों के लिए वो कलवरी क्रूस में चढ़ गया। इसलिए हम गुड फ्राइडे के लिए मनाते हैं, हम अच्छा शुक्रवार हम मनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है, उसने हमारे लिए उद्धार दिया है, अनंत जीवन मुक्ति उस खुदा ने हमारे लिए दिया है और हमारे जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी है। आमीन। ठीक है, अभी हम प्रार्थना में जाएंगे।